मैं वरुण सिंह क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 2 का लेक्चर 2 चैप्टर 2 है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल। उसका हम दूसरा लेक्चर ले रहे हैं, तब तक आप वीडियो पर बने रहें। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि ओएसोफेगस के बारे में। तो ओएसोफेगस क्या है? तो ओएसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड ओएसोफेगस is also called फूड पाइप। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप ये ट्यूब है। एक एंड जो है इस ट्यूब का आपका कनेक्टेड होता है। एक एंड अगर माने तो ये कनेक्टेड होता है आपका एक एंड आपके माउथ से, एक एंड कनेक्टेड होता है आपके माउथ से, और एक ये जो एंड है वो माउथ से कनेक्टेड होता है। ये माउथ पार्ट है, मान लीजिए माउथ। ओएसोफेगस का एक एंड माउथ से कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड जो होता है वो आपके एस्टोमैक से कनेक्टेड रहता है। ये हो गया एस्टोमैक। तो यहां से एस्टोमैक का दूसरा एंड यहां पर खत्म होता है। तो वन एंड ऑफ द एस्टोमैक इज कनेक्टेड टू माउथ एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू एस्टोमैक। तो इसमें क्या है कि ट्यूब कंटेनिंग, ये क्या है ओएसोफेगस is a tube connecting mouth to stomach। माउथ से स्टोमैक को कनेक्ट करने वाला एक ट्यूब है। ओएसोफेगस इज a tube connecting mouth to stomach। तो इट कैरीज, पहला चीज बता दें, माउथ में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले माउथ में जो बोलस फूड होता है, तो माउथ में जो फूड होता है तो उसको हम लोग च्यू करते हैं। च्यू करके एक फिजिकल डाइजेशन करते हैं, दूसरा केमिकली डाइजेशन। क्योंकि यहां पर जो सैलिवरी ग्लैंड है, हमारे माउथ का जो सैलिवरी ग्लैंड है, यहां पर आपका ये सैलिवरी ग्लैंड है, और सैलिवरी ग्लैंड यहां क्या सिक्रीट करता है? सैलिवा। तो सैलिवा यहां केमिकल डाइजेशन ब्रिंग करता है, और दांत से हम च्यू करके यहां पर फिजिकल डाइजेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इट कैरी स्लाइटली, यहां पर स्लाइट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, मींस पार्शियल डाइजेशन, वी कैन से स्लाइट डाइजेशन ऑफ फूड। स्लाइट डाइजेशन ऑफ फूड कहां होगा? ये माउथ में होगा, माउथ में। नॉट कंप्लीट डाइजेशन, यहां ना प्रोटीन का ना कुछ का डाइजेशन होता है, ओनली आपका स्टार्च जो होता है वो कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो माउथ में च्यून होने के बाद ये सीधे चल जाता है ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस एक ट्यूब है जो कनेक्ट करता है माउथ से स्टोमैक में, और यहां पर माउथ से स्टोमैक में ले जाता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। यहां पर माउथ से स्टोमैक में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कम्स फ्रॉम ओएसोफेगस टू स्टोमैक। अब फूड मूव्स इन ओएसोफेगस। ये फूड ओएसोफेगस में कैसे मूव करता है? तो पेरिस्टालसिस मोशन में। देखिए पेरिस्टालसिस मोशन में कहीं पर ये जैसे कि वेव जैसा होता है, कहीं पर ये मोटा होगा, कहीं पर ये पाइप पतला होता जाएगा, और फूड मूव करता है ये पेरिस्टालसिस मोशन में। ये हो गया पेरिस्टालसिस, मतलब कहीं पर फूड जहां पर मिला वहां पर कुछ पतला हो गया इस तरह से, फिर यहां पर मोटा हो गया, मतलब वेव जैसा मोशन चलता है। ये ऐसे 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 फूड जो है वो आपका इसके अंदर जा रहा है। फूड एंटर्स स्टोमैक फ्रॉम द टॉप एंड। यहां पर स्टोमैक में टॉप एंड किससे जाता है? एंड मसल्स ऑफ द टॉप ओएसोफेगस, ये जो मसल्स है ओएसोफेगस का, वो बराबर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है। ओएसोफेगस के जो मसल्स होते हैं दे अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूसिंग वेव लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो ये जो होगा पेरिस्टालसिस हो गया। तो पेरिस्टालसिस में कभी कभी हम वोमिटिंग करते हैं। तो वोमिटिंग में क्या होता है कि उल्टा मूवमेंट फूड का होता है और खाना बाहर आ जाता है। तो इसको बोलते हैं एंटी पेरिस्टालसिस मोशन। मतलब जब भोजन आपके अंदर आता है तो यहाँ फूड जैसे ओएसोफेगस से स्टोमैक में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आता है, तो यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन में के समय ओएसोफेगस का जो मूवमेंट होता है, इसके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। तब फूड मूव थ्रू, यहां पर नोटिस कीजिएगा, फूड
moves through oesophagus by peristalsis motion। ये हो गया पेरिस्टालसिस मोशन, ये पेरिस्टालसिस मोशन है हमेशा। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग वोमिटिंग में हम लोग उल्टा एंटी पेरिस्टालसिस करते हैं। अब तो फूड हमारा कहां पहुंच गया, फूड हैज एंटर्ड द स्टोमैक। तो स्टोमैक में क्या होता है, ये थिक वॉल्ड होते हैं, हमारे स्टोमैक के जो वॉल होते हैं वो थोड़ा सा मोटे होते हैं। दिस इज थिक वॉल, ये थिक वॉल्ड है। वॉल ऑफ स्टोमैक कैसे होते हैं, यू शुड नोटिस द वॉल ऑफ स्टोमैक इज थिक एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। तो स्टोमैक इट इज, अब चलते हैं स्टोमैक पर। स्टोमैक इट इज थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर है, थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, present on the left side, we say left side of abdomen, that is abdomen के left side में। Stomach, it is thick walled bag like structures present on the left side of abdomen। this is your left side, this is left side, इधर थोड़ा सा ऐसे घुमा रहता है left side of abdomen। ये क्या है स्ट्रक्चर, पर इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग है। विच इज योर स्टोमैक, दिस स्टोमैक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें क्या होता है, कौन फूड लाता है, ओएसोफेगस ब्रिंग्स फूड टू स्टोमैक, और जो फूड ओएसोफेगस स्टोमैक में लाता है उसको बोलते हैं, वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, और ये फूड फर्दर गेट डाइजेस्टेड इन स्टोमैक, और स्टोमैक फिर उस फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। स्टोमैक फर्दर गेट डाइजेस्ट द एब्डोमेन फूड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। स्टोमैक फूड चूर्न इन स्टोमैक, इसमें क्या होता है, स्टोमैक है ये आपका, इसको आप नोटिस करेंगे तो ये हो गया स्टोमैक। यहां पर फूड इज churned in stomach, food is churned in stomach for about 3 hours, for about, एक टाइम का लिमिटेशन है कितना देर तक, इसमें 3 घंटे तक फूड इसमें च्यूर्न होते रहता है, 3 आवर। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी टाइम में, इन दिस टाइम फूड ब्रेक डाउन इनटू a smaller piece, food breaks down into a smaller pieces, फूड जो है अपने छोटे टुकड़े में आ जाते हैं, और इट इज नाउ सेमी सॉलिड, ये अब आपका अर्ध ठोस हो गया, सेमी सॉलिड। इनर, अब देखिए हम लोग चलेंगे स्टोमैक की बात करेंगे। तो स्टोमैक में जो सबसे खास बात है कि इसमें आता है स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड। हम लोग देखेंगे ये स्टोमैक के बारे में। ये हमारा स्टोमैक है, स्टोमैक। तो इसमें कौन सा फूड आता है ओएसोफेगस के थ्रू, ये ओएसोफेगस है आपका, ईसोफेगस अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, इसको फूड पाइप भी बोल देते हैं आप, फूड पाइप। और दूसरा अमेरिकन रीडिंग में ईसोफेगस लिखा जाता है, ऐसे किसी बुक में ईसोफेगस भी लिखते हैं। तो अब क्या होता है कि फूड जो होता है चूर्ण स्टोमैक में 3 घंटा तक चूर्ण होता है, और इसी में ये बड़े पीस छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, और फूड जो है अब सेमी सॉलिड में आ गए। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमैक, सेमी सॉलिड में आने के बाद देखिएगा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमैक,
ये स्टोमैक का आउटर लाइनिंग ऑफ, ये आउटर लाइनिंग ऑफ स्टोमैक, इसके बीच में मिडिल लाइनिंग, और सबसे अंदर वाला जो हो गया इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमैक। यहां पर है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमैक, लाइनिंग ऑफ स्टोमैक। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमैक क्या करता है, सिक्रीट म्यूकस। इसमें जो इसके वॉल हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, इट सिक्रीट म्यूकस, इसमें सिक्रीट करते हैं म्यूकस, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, एंड डाइजेस्टिव जूस। यहां पर बात करें तो स्टोमैक में द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमैक, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमैक सिक्रीट क्या करते हैं, सिक्रीट तो सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट हम टर्म बताए थे कि कोई भी यूजफुल चीज निकलता है सिक्रीट हो कहलाता है, हार्मफुल वेस्ट मटेरियल निकलते हैं तो उसके लिए टर्म आता है एक्सक्रीशन। तो हमारा स्टोमैक क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट करता है आपका पहला पॉइंट, ये सिक्रीट करता है म्यूकस, ये सिक्रीट करता है म्यूकस, इट सिक्रीट म्यूकस। दूसरा इट सिक्रीट करता है HCl, और तीसरा ये सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस, पचाने वाला जूस, खाना वाना को पचाएगा ये जूस, तो डाइजेस्टिव जूस। तो ये क्या होता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमैक। म्यूकस का काम क्या होता है, वर्क म्यूकस का है, इट प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ स्टोमैक, इट प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ स्टोमैक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, किसके लिए, HCl से बचने के लिए, फ्रॉम इट्स सिक्रीशन, किसके, जैसे कि फ्रॉम इट्स सिक्रीशन HCl, जैसे कि HCl का भी इसके स्राव होता है। आपके स्टोमैक के जो अंदर वाले लाइनिंग है, अंदर वाली दीवार है, वो HCl को सिक्रीट करते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और उनके साथ साथ डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं, और इसके डाइजेस्टिव जूस का नाम गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है। तो HCl क्या करता है कि HCl अगर म्यूकस, पहले म्यूकस जो है दीवार के चारों तरफ लग जाता है, जिसके कारण HCl जो है, HCl का प्रभाव इस दीवार पर कम हो जाता है, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं तो दीवार को करोड कर देगा, तो क्या होगा, तो इससे अल्सर की शिकायत हो सकती है। सो म्यूकस क्या करता है, इसके चारों तरफ आवरण बना देता है, और ये म्यूकस क्या करते हैं, HCl के प्रभाव को कम कर देते हैं, HCl के प्रभाव को नगण्य कर देते हैं। तो म्यूकस प्रोटेक्ट द HCl। अब इसमें HCl का काम क्या है कि HCl का काम है, HCl किल जर्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट किल्स जर्म। ये किसको किल करता है, इट किल्स जर्म, बैक्टीरिया एंड अदर microorganism that enters the body। ये किल करते हैं बैक्टीरिया को और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। दूसरी चीज कि ये बहुत अच्छा काम एक और करते हैं, इट मेक्स फूड एसिडिक, इट मेक्स फूड एसिडिक। नोट पॉइंट कि HCl जो हमारा इनर वॉल ऑफ स्टोमैक सिक्रीट करता है, वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता ही है, साथ साथ भोजन को एसिडिक बनाता है, अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय माध्यम में ही प्रोटीन वगैरह यहाँ पर एक्ट होता है। मतलब अगर कोई पूछता है आपसे कि स्टोमैक में हमारे भोजन का मीडियम कैसा है, तो स्टोमैक में हमारे भोजन का मीडियम एसिडिक होता है। इट मेक्स मीडियम एसिडिक। डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय स्टोमैक, अगर मान लीजिए कि डाइजेस्टिव जूस ये क्या करता है, इट ब्रेक्स फूड इनटू स्टिल सिंपलर फॉर्म, इट ब्रेक्स फूड इनटू
स्टिल सिंपलर फॉर्म। आपको ये बात ध्यान में होना चाहिए कि स्टोमैक में केवल ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है। ओनली प्रोटीन इज डाइजेस्टेड हियर। प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड। स्टोमैक में केवल और केवल प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है, नो स्टार्च नो फैट। तो क्या होता है कि स्टोमैक में प्रोटीन डाइजेस्टेड इनटू, प्रोटीन डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। और ये जो होता है कि ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। हमारा भोजन का जो डाइजेशन होता है, हमारे स्टोमैक में जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टोमैक इज इन एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम में होता है। प्रोटीन छोटे छोटे बॉन्ड्स में टूटेंगे, पेप्टाइड्स में टूट जाएंगे, अब लास्टली वो एमिनो एसिड्स में टूटते हैं। तो प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड्स हियर। तो आपने देखा कि स्टोमैक हमारा किस तरह से सक्रिय रूप, किस तरह से अपनी सक्रियता को बनाए रख रहा है हमारे पाचन के लिए। तो हमारे पाचन में स्टोमैक की बहुत बड़ी भूमिका है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूस। अदरवाइज अगर हम कोई मांस मछली खाते हैं तो हमारा पेट उसको पचा देता है, लेकिन अपने ही पेट में इतना मांस मछली है वो नहीं पचता है। क्यों? इसलिए नहीं, अपने ही पेट में इतने मसल्स हैं, उसको डाइजेस्ट करना कठिन है। तो क्यों कठिन है? कठिन इसलिए है क्योंकि हमारे चारों तरफ जो आवरण म्यूकस का है वो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है HCl के बिहेवियर को, उससे बचाए रखता है। तो इसलिए म्यूकस का काम था। अब हम लोग चलेंगे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अब यहां से देखिए ट्रांसफरिंग कहां कर रहे हैं हम लोग, ओइसोफेगस से स्टोमैक में पहुंचे, अब स्टोमैक से कहां जा रहे हैं। अब यहां पर आपका जो फूड है वो कैसा है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड then goes from stomach to stomach to small intestine। ये चला जाता है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। stomach to small intestine। partially digested food partially digested food goes from stomach to small intestine। ये आपका जो पार्ट है, यहां से यहां जो आप पार्ट देख रहे हैं, सॉरी, यहां से यहां तक अब तक का जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये यहां से ये सेक्शन और ये सेक्शन, ये जो सेक्शन है आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है। स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये बहुत लंबी ट्यूब है, लेकिन इसकी दिस इज द लार्जेस्ट, मतलब कि सबसे लंबाई में सबसे अधिक है इसमें। इसका लेंथ कितना अगर नापेंगे तो लेंथ आपसे कम 5 गुना, लेंथ 7.5 मीटर। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर। ये लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसको स्मॉल क्यों कहा गया? इसको स्मॉल कहने के पीछे ये कारण है कि आपका जो है ये इसका ट्यूब बहुत नैरो होता है, संकीर्ण होता है, थोड़ा पतला होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया। इनका डायमीटर बहुत कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया। इट इज लॉन्ग ट्यूब, इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज नैरो ट्यूब। ये ट्यूब कैसा हो गया आपका? इट इज नैरो ट्यूब। स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग, यहां से यहां जो स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं, ये यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। देयर इज कंप्लीट, इसमें क्या हो जाएगा? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 7.5 मीटर है
और इन स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यहां पर फूड का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेन रीजन, सबसे पहला चीज है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेन रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन, बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर एब्जॉर्प्शन, मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अगर बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, यहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन is main region of absorption of फूड के एब्जॉर्प्शन में सबसे अहम भूमिका स्मॉल इंटेस्टाइन लगाता है। कंप्लीट डाइजेशन मतलब क्या अर्थ है, कंप्लीट डाइजेशन, ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखना है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड occurs in small intestine, occurs in a small intestine। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है where does the complete digestion of food take place, तो आपका जवाब होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में पूरा का पूरा डाइजेशन होता है और वो मेन क्षेत्र है एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि उसके जब हम देखेंगे इसके वॉल्स के बारे में तो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इससे निकलते रहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ये तो हम जिक्र किया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब देखेंगे कि हम इसमें कितने ग्लैंड्स हैं, कौन कौन ग्लैंड्स जो हैं अपनी भूमिका में हैं। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है लेंथ होता है 7.5 मीटर और स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, मेन रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये 7.5 मीटर है। इतना लंबा होते हुए भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ट्यूब है वो थोड़ा नैरो है। अब चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में चलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कौन से ग्लैंड एसोसिएटेड हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, लंबाई में ज्यादा है, इसके ट्यूब्स केवल नैरो हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे पढ़ेंगे हम लोग, यहां से लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट चालू हो जाता है, यहां से लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां पर एक डक्ट है और यहां पर आपका एक बहुत ग्लैंड, बड़ा ग्लैंड है और उस ग्लैंड का नाम होता है पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स है। दिस इज योर पैनक्रियाज। व्हाट इज दिस? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एकदम देखिए ऐसे जो शेप होता है उसको इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम क्षेत्र कहते हैं, ड्यूडिनम, और उस ड्यूडिनम क्षेत्र में पैनक्रियाज इस तरह से लगा हुआ है। पैनक्रियाज के साथ बाइल जो डक्ट है वो ऐसे लगी हुई है, बाइल डक्ट इस तरह से। ये हमारा लीवर है, लीवर के साथ यहां पर ये पीछे से है गॉल ब्लैडर, ये है आपका गॉल ब्लैडर, थोड़ा पीछे में है गॉल ब्लैडर है और ये लीवर है, लीवर। देखिए पहला पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है और लीवर बाइल सिक्रीट करता है। बाइल का काम क्या होता है? फैट को इमल्सिफाई करना, उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देना। उसका फैट बाइल लीवर से निकलता है बाइल जूस, और बाइल जूस देखिए सीधे यहां से आके मींस हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ये जो कॉमन डक्ट है यहाँ पर हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ मिल करके और ये जो है इसमें सिक्रीट करता है आपका सिक्रीशन, और सिक्रीशन के बाद पैनक्रियाटिक जूस, लीवर से निकलता है बाइल जूस और पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। तो इन सब का सिक्रीशन कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन किसके सिक्रीशन को रिसीव करता है? पैनक्रियाटिक सिक्रीशन एंड लीवर के सिक्रीशन, दोनों को सिक्रीशन को रिसीव करता है। तो ये सिक्रीशन डाइजेशन में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। पैनक्रियाज किस तरह के सिक्रीशन सीक्रेट करते हैं?
पैनक्रियाज secrete pancreatic juice। पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं हमारे पैनक्रियाटिक जूस। और इसमें क्या होता है कि और जैसे कि कंप्लीट, पहला तो हम देखें कि पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। अब जो है कि 2 ग्लैंड का सिक्रीशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लेता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल। और बाइल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। लीवर हमारा कौन सा जूस सिक्रीट करता है? लीवर सिक्रीट करता है बाइल। लीवर से निकलता है बाइल। तो बाइल्स जो होते हैं वो फैट को इमल्सिफाई करने में पर्याप्त होते हैं। बाइल प्लस फैट टीनी ड्रॉपलेट्स बनते हैं। बाइल हमारे फैट के साथ मिलके, बाइल प्लस फैट मतलब टीनी फैट मतलब फैट जिनको इमल्सिफाई किया गया है, मतलब उसको एरिया को बढ़ा दिया गया है। इमल्सिफाइड फैट, ये इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है एंड इट ब्रेक्स फैट कंप्लीटली इनटू फैटी जूस। पैनक्रियाज से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं उसका नाम होता है लाइपेज। पैनक्रियाज से भी एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पैनक्रियाटिक लाइपेज, और वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो पैनक्रियाज सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस, इट एक्ट्स ऑन व्हाट? फैट। ये वसा पर एक्ट करता है और उसको चेंज कर देता है। इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइपेज, ये उसको फैटी एसिड्स में बदल देता है। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट कर देता है। पैनक्रियाटिक जूस अटैक्स ऑन फैट पर लगता है लाइपेज और उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब इसमें द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है अपना भी जूस सिक्रीट करता है, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इनका दीवार जो है वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन secrete intestinal juice। हमारा दीवार, इंटेस्टाइन का दीवार जो है वो भी सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस, जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस ये कन्वर्ट करता है किसको? स्टार्च को ग्लूकोज में, स्टार्च टू ग्लूकोज, ये स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाते हैं, और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में बदल देता है। प्रोटीन टू एमिनो एसिड्स में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट तथ्य था जो कि आज हम लोग पढ़े स्टोमैक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्टोमैक और स्मॉल इंटेस्टाइन वाज द ऑर्गन ऑफ डाइजेशन और पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉर डाइजेशन। अब हम लोग चलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। लेट अस go through the absorption of digested food. Absorption of digested food. Absorption of digested food. Absorption of digested food in a small intestine. Digested food passes into the blood vessel. जो भी फूड डाइजेस्ट होता है वो जो है वो ब्लड वेसल से होकर पास करता है, इंटेस्टाइन के वॉल से पास होता है। तो ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जो भी वॉल है, जैसे कि इंटेस्टाइन का जो वॉल है उसके चारों तरफ ब्लड वेसल लगा हुआ होता है। तो जो फूड एब्जॉर्ब होता है तो इंटेस्टाइन के वॉल में जो ब्लड वेसल्स लगे होते हैं उस ब्लड वेसल से फूड जो है वहां पहुंच जाता है और वहां से पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक ट्रांसफर कर देता है। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्टेड फूड, नोटिस कीजिएगा, द डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द ब्लड
vessel, digestive blood vessel in the wall of small intestine. In the wall of a small intestine. The process is called absorption. This is absorption. This process is absorption. इसको absorption कहते हैं. This is absorption. और यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है. इन स्मॉल इंटेस्टाइन most absorption takes place. स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है. तो क्यों करता है? व्हाई? बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन के पास इसके इनर वॉल में फिंगर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, और वो छोटे छोटे प्रोजेक्शन को हम लोग भिल्ली कहते हैं. तो ज्यादा छोटा छोटा भिल्ली, ज्यादा छोटा छोटा हेयर्स, ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं. अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो कहां से निकलता है? जो निकलता है आपके स्टोमैक से. स्मॉल इंटेस्टाइन मान लीजिए इस तरह से डायरेक्शन बना रहे हैं, इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो चारों तरफ से फैले हुए हैं. हेयर लाइक प्रोजेक्शन वो आपको दिखाई नहीं देंगे. हेयर लाइक प्रोजेक्शन. The inner surface of a small intestine has millions of inner surface of a small intestine has millions of teeny finger-like projection, finger-like outgrowth, teeny finger-like outgrowth called villi. इसको क्या बोलते हैं? विल्ली. और ये विल्लाई thus provide large surface area. इसी के कारण ये विल्ली है, देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे पूरा निकला आता है, इसको कहते हैं विल्ली. और ये क्या करता है? ये increases the surface area. This increases the surface area. ये क्या करता है? Increases the surface area. ये surface area को बढ़ाता है. This increases the surface area. Increase the role of villi in a small intestine to increase the surface area for absorption. जब ऐसा villi चारों तरफ से हो जाएगा और surface area बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर से absorption भी हो जाएगा. तो अब क्या होता है? absorption, जो फूड डाइजेस्ट होता है, जब absorb होता है तो उसका क्या होता है? जब ये absorb होगा तो कहाँ जाएगा? उसमें जो फूड है वो जाएंगे और उनका एसिमिलेशन होता है. एसिमिलेशन मतलब यहां पर क्या होता है कि ब्लड कैरीज एब्जॉर्ब फूड. हमारा ब्लड जो होता है वो क्या करता है? ब्लड कैरीज एब्जॉर्ब फूड. ब्लड कैरी एब्जॉर्ब फूड material blood carry absorb food material to the cell in all part of the body. In all part of the body. In the cell food is used for एनर्जी. हमारे बॉडी में इन सेल में फूड का इस्तेमाल किस रूप से होता है? एनर्जी के रूप में. ग्रोथ के रूप में फूड को यूटिलाइज कर लिया गया. ग्रोथ हो गए तो बढ़ गए तो फूड यूटिलाइज हो गया. हमारा शरीर का कोई भी पार्ट रिपेयर हो गया तो फूड यूटिलाइज हो गया. ये रिपेयर. तो हम लोग फूड को सेल में क्यों यूज करते हैं? एनर्जी मिल गया, हम चल फिर रहे हैं, फूड इज गेटिंग यूटिलाइजिंग. हम कुछ भी एक्सरसाइज, कुछ भी काम कर रहे हैं, फूड इज गेटिंग यूटिलाइजिंग बिकॉज एनर्जी इज कमिंग आउट फ्रॉम द फूड. दूसरा चीज, अगर हमारा शरीर का कोई ऑर्गन बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, नॉट घट रहा है, बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? फूड इज यूटिलाइजिंग. वी आर ग्रोइंग, फूड इज यूटिलाइजिंग. हमारा कोई कंस्ट्रक्शन बॉडी का पार्ट का हो रहा है तो वी आर सेइंग हमारे बॉडी का टूटा फूटा भाग रिपेयर हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? फूड इज गेटिंग यूटिलाइज्ड. ये थी. अब ग्लूकोज ब्रेक डाउन कैसे करता है? ये हमारा ग्लूकोज है स्टूडेंट्स. दिस इज द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7. अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अब ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज
प्लस O2 इन सेल क्या करता है, ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ O2 ग्लूकोज किस चीज में कन्वर्ट करता है, पूरा ऑक्सीडाइज हो गया तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है फूड। और यही ग्लूकोज फैटी एसिड्स कन्वर्ट होता है क्या चीज में, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल इन द बॉडी। और यही फूड जो है वो क्या होता है, फूड से ही क्या मिलता है, हमको मिलता है एमिनो एसिड्स एंड टू मेक प्रोटीन्स। तो इसमें बहुत सारा जो है फूड ब्रेक डाउन होता है। तो फूड के ब्रेक डाउन से जो चीज मिलता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ तो क्या मिला हमारा, CO2 H2 एंड एनर्जी। अगर हम फैट्स को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, फैट्स टूटेंगे तो फैट्स अगर ब्रेक करते हैं तो बनते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। अगर हमारे फैट्स के बाद प्रोटीन अगर ब्रेक करेंगे तो छोटे पेप्टाइड्स में टूटेंगे और फाइनली ये एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड्स, तो एमिनो एसिड्स फिर प्रोटीन बनाने के काम में लग जाएगा, फैटी एसिड फैट्स में, ये सब जो है एनर्जी हमको मिलेगा तो हम लोग वर्क करेंगे। तो पार्ट ऑफ फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, कुछ पार्ट ऑफ फूड जो होते हैं सही में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो यू हैव बीन ऑब्जर्व इन योर डेली लाइफ व्हाट हैव बीन नॉट डाइजेस्टेड, कौन सा डाइजेस्टेड नहीं होता है। पार्ट ऑफ फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, a part of food which cannot be digested, part of food which cannot be digested by our body, the undigested food cannot be absorbed, जो food digested नहीं हुआ है, undigested है, and these cannot be absorbed, these cannot be absorbed in a small intestine, ये हमारी छोटी आंत में क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब, जो फूड अनडाइजेस्टेड है, अनएब्जॉर्ब है, वो होगा क्या, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक, दे गो टू फिनिश देयर कंपटीशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, दे गो टू large intestine and unable to pass through a small intestine, food that remain undigested unable to pass from a small intestine and large intestine, ये large intestine they cannot be absorbed in a small intestine and unable to pass from this, and unable, you can say unable to pass through it, ये पास नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है कि अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का करीब लेंथ बहुत छोटा होता है, नाम इसका बहुत बड़ा है। लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, in the large intestine, it is about 1.5 meter long. It is called large intestine because it is quite wide tube. It is quite wide tube. ये quite wide tube है और so it is called large intestine. So it is called large intestine. So it is large intestine. Undigested and unabsorbed food from small intestine जो होता है, जो undigested होता है, unabsorbed होता है small intestine में, वो पास करता है large intestine में। अब इसका कोई फंक्शन नहीं। तो undigested and unabsorbed, undigested and undigested and unabsorbed food from a small intestine, enters large intestine. ये कहाँ एंटर करता है? enters large intestine. ये एंटर करता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन
एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन एक चीज बताएंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन केवल वाटर को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन only absorbs water। जितना पानी है आपके अनडाइजेस्टेड फूड में सबको ले लिया। फ्रॉम फूड मटेरियल्स जितना भी था फूड मटेरियल से क्या ले लिया, फूड मटेरियल से ले लिया पानी। तो फूड large intestine absorb most of the water from undigested food। Large absorbs water from undigested food। You can say undigested food। undigested food से सारा का सारा वाटर खींच लेता है। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ वाटर, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, देखिए ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ वाटर हमारा फूड जो होता है वो फिर सेमी सॉलिड हो जाता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ वाटर, द फूड बिकम्स सेमी सॉलिड। फूड क्या होता है, फूड becomes सेमी सॉलिड। हमारा फूड जो होता है वो सेमी सॉलिड हो जाता है। फूड becomes सेमी सॉलिड एंड these undigested food, ये क्या होता है, ये these undigested food stored in last part of large intestine called rectum। इसको क्या बोलते हैं हम, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को रेक्टम बोलते हैं। वहीं पर देखिए फिर वंस मोर, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है 1.5 मीटर लॉन्ग है एंड इट इज वाइड ट्यूब, सो इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत छोटा है, 5 टाइम्स स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसके वाइड ट्यूब के कारण इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं चौड़ी के लिए। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का काम केवल पानी को सोखना होता है और अनडाइजेस्टेड फूड जो अनडाइजेस्टेड होते हैं उनसे केवल वाटर को एब्सॉर्ब करता है। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड, अगर फूड से एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का तो वो फूड जो होता है सेमी सॉलिड हो जाता है और ये सेमी सॉलिड फूड जो होते हैं वो स्टोर्ड हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट से, जिसका नाम होता है रेक्टम एंड फाइनली इट कम्स आउट थ्रू एनस। एंड इसमें क्या हुआ कि लार्ज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज रेक्टम, अब ये क्या होता है फॉर सम टाइम के लिए स्टोर होता है। लेकिन जब आप टॉयलेट जाते हैं, when you go to toilet, undigested semi-solid waste pass out. When we go to toilet, undigested semi-solid food, undigested semi-solid food, ये क्या होता है, comes out। semi-solid food waste, semi-solid waste रखिए, वेस्ट हो गया नॉट फूड, semi-solid waste is passed out from our body, ये pass out from our body through anus and in the form of feces
और जैसे कि अनडाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड वेस्ट हो गया और वो आपके बॉडी से एनस से होता हुआ बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकल गया मतलब एक्सक्रीट कर गया, इसलिए इसका नाम इजेशन हो गया। एम्फेसिस, एंड दिस इज इजेशन। शरीर का इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए शरीर ने हमें इसको बाहर ठेल दिया। दिस इज इजेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डू वी हिकअप। हिचकी जो आती है क्यों आती है, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाई डू वी हिकअप। Why do we hiccup? अब देखिए हिचकी कभी कभी आ जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा ओइसोफेगस है, देखिए ये ओइसोफेगस, दिस इज योर ओइसोफेगस, इसके बगल से पास कर रहा है विंड पाइप, ये सामने से विंड पाइप। तो देखिए हम लोग विंड पाइप जो है ये हो गया इपीग्लोटिस, ये क्या है इपीग्लोटिस। जब हम सांस लेते हैं तो ये इपीग्लोटिस खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। जैसे खाना हम खाएंगे तो ये इपीग्लोटिस जो होगा बंद हो रहता है, बंद रहता है। और कभी कभी खाना सांस एक ही साथ हम लेते हैं तो ये इपीग्लोटिस क्या होता है, खुल जाता है और कुछ फूड के पार्टिकल्स इसके अंदर चल जाते हैं हल्का, तो उसी को हम हिचकी के रूप में कंसीडर करते हैं, वही करके हिचकी आती है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो दिस हिचकी क्या है कि कभी कभी खाना वाना खाते हैं तो ये फूड आएगा तो ये पाइप, ये इपीग्लोटिस जो है इसको कवर कर लेगा, विंड पाइप में नहीं जाने देगा, डायरेक्ट फूड इसमें ओइसोफेगस में आएगा। लेकिन कभी कभी कुछ पार्टिकल्स ये कभी खुल गया, सांस और हिचकी आया एक साथ, सांस और आप खाना एक साथ खाए, तो क्या होता है कि यही खाना थोड़ा सा इस विंड पाइप में आने के कारण से हम लोग हिक्कप पकड़ लेते हैं। दिस इज कॉल्ड हिचकी। टीथ के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। हम लोग पढ़ेंगे, हिचकी या खांसी भी पकड़ लेता है उस समय। टीथ, अब टीथ क्या है? देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। दांत के 4 प्रकार होते हैं। ये पहला हो गया हम लोग में कौन सा है, इंसाइजर। दूसरा हो गया कैनाइंस। तीसरा हो गया प्रीमोलर, मोलर। चौथा हो गया मोलर। तो these are the 4 different type of teeth we have. तो 4 type of teeth, upper part of the tooth, जैसे कि हम लोग देखते हैं ये हमारा उजला जो दिखाई दे रहा है दांत का, ये ऊपर वाला भाग, सॉरी दांत का जो ये ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड क्राउन। द upper part of tooth, the upper part of tooth, tooth, teeth का teeth, plural, tooth, upper part of tooth is called crown, is called crown। जो उजला भाग हम लोग देखते हैं उसको क्या कहते हैं, called crown। middle part of tooth is called neck, middle part of tooth is called neck। middle part जो दांत का होता है उसको neck कहते हैं। and inside gum, which is मसूड़ा के नीचे होता है, which is inside gum, जो मसूड़ों के नीचे होता है, which is inside gum। lower part of the tooth, अब देखिए lower part of the tooth is called root, is वो वाला रूट मत समझिएगा, called root। व्यवस्था वैसा ही है लेकिन हम लोग ये रूट कहलाता है। लोअर पार्ट रूट, embedded in jaw socket, jaw bones। ये कहाँ धंसा रहता है, जबड़ों में धंसा रहता है। embedded in jaw bones, ये jaw bones में धंसे रहते हैं। तो ये जो था ये jaw bones में धंसे रहते हैं। देखिए ये दांत है, दांतों की हमारी बनावट है, यहाँ से यहाँ मसूड़ा तक है, और मसूड़ा के साथ ये यहाँ जो है ये चला गया जबड़ा में। तो यहाँ से जो है इस पार्ट को हम लोग उजला जो देखते हैं उसको बोलते हैं क्राउन।
क्राउन के नीचे मसूढ़ा तक जो गया हुआ है उसको बोले नेक, नेक, और मसूढ़ा के बाद जो है ये जॉ की तरफ जा रहा है तो ये हो गया रूट, ये रूट हो गया। रूट, नेक, क्राउन। क्राउन हमेशा ऊपर पार्ट, याद रखिएगा राजा महाराजा के क्राउन लगता था तो क्राउन ऊपर और उस नेक तो बीच में रहेगा ही और रूट नीचे रहेगा। तो दिस थिंग यू रिमेंबर इन योर टीथ व्हाइल वी आर गोइंग टू स्टडी टीथ। हम टीथ पढ़ने जा रहे हैं तो इसलिए इस पार्ट को रिमेंबर रखिएगा कि टीथ के ऊपर वाले भाग को क्राउन, मिडिल वाले को नेक और रूट। ये नेक हो गया, क्राउन, और इसको बोलते हैं नेक, और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग रूट बोलते हैं। तो ये था हमारा टीथ के बारे में। इंसाइजर आर द चिसल शेप्ड। इंसाइजर जो होते हैं वो हंसुए के आकार के होते हैं। इंसाइजर कैसा होता है? चिसल शेप्ड टीथ एट द फ्रंट ऑफ माउथ। इंसाइजर, हम लोग 4 टीथ के बारे में वर्णन करेंगे। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ टीथ। 4 टाइप्स ऑफ टीथ में पहला है इंसाइजर। इंसाइजर, इंसाइजर का क्या काम है? इट इज चिसल शेप्ड, इट इज चिसल शेप्ड, ये चिसल शेप्ड टीथ एट द फ्रंट ऑफ माउथ। टीथ एट द फ्रंट ऑफ माउथ, ये माउथ में चिसल शेप्ड इंसाइजर है। दे आर फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फ्रूट। इसका यूज कैसे करते हैं? दे आर यूज्ड for biting and cutting the fruit and cutting the fruit. They are used for biting and cutting the fruit. There are 4 incisors. There are 4 incisor. ऊपर 4, नीचे 4, कुल मिला के 8. In the center of each jaw. In the center of each jaw 4 इंसाइजर होते हैं। सेंटर 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4, 4 जॉ। केनाइन, अब केनाइन के बारे में चलेंगे। दिस वाज इंसाइजर। केनाइन क्या है? केनाइन के बारे में चलते हैं। तो केनाइन इज, व्हाट इज केनाइन? तो केनाइन के बारे में चलेंगे। तो केनाइन इज लार्ज पॉइंटेड टीथ। Canine, it is large pointed teeth behind the incisor. Incisor के बाद वो large pointed teeth है canine के बाद। They are for piercing and piercing मतलब धंसाने के लिए, दांत में कस के, ये देखिए ये दांत में धंसाने के लिए यूज होता है। They are for piercing and tearing the fruit. They are for piercing, मतलब एकदम पूरा धंस जाए। piercing and tearing the fruit. डॉग वगैरह का देखिए केनाइन बहुत शार्प होता है। and tearing the fruit, बिल्ली की भी fruit tearing के लिए और piercing के लिए काम करता है। There are 2 canines in each jaw. हम लोग देखिए 1 2, नीचे 1 2। There are, सबसे पॉइंटेड जो दिखाई देगा वो समझिए केनाइन है। There are 2 canines in each jaw. प्रत्येक जॉ में हमारे कितने कैनाइन होते हैं? 2 canines in each jaw. One behind the left incisor, one behind the left incisor, and other behind right incisor. मतलब क्या होगा? एक बिहाइंड लेफ्ट इंसाइजर होगा और दूसरा लेफ्ट इंसाइजर के पीछे, इसके पीछे। तो ये जो होता है इंसाइजर के पीछे जो होता है ये कैनाइन्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीमोलर्स। व्हाट इज प्रीमोलर्स? प्रीमोलर्स ये थोड़ा चौड़े भाग होते हैं और फ्रूट को काटने में मदद करते हैं। तो प्रीमोलर्स क्या है? व्हाट इज प्रीमोलर? प्रीमोलर क्या है? तो प्रीमोलर क्या है
कि आर द लार्ज टीथ जस्ट बिहाइंड द कैनाइन। प्रीमोलर आर द लार्ज टीथ just behind the canine। ये क्या होता है? Are large teeth just behind the canines and in each side, canines in each side। They have large flat surface। देखिए सबसे बड़ी बात है कि premolar have large flat सरफेस। इनके सरफेस कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं और फ्लैट होते हैं। प्रीमोलर्स च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। प्रीमोलर्स का यूज, प्रीमोलर्स आर यूज्ड इन च्यूइंग चबाने के लिए, chewing and grinding the food, chewing और grinding the food इसके लिए यूज होता है। There are 4 premolar in a jaw। There are 4 premolar in a jaw। जबड़ों में क्या होता है? 4 वो प्रीमोलर होता है। 2 on each side, 2 on each side, 2। अब मोलर के बारे में चलते हैं। मोलर क्या है? मोलर टीथ, मोलर सबसे लास्ट में होता है और बुद्धि दांत इसको कहते हैं। बुद्धि दांत, च दांत, बुद्धि दांत पहले के लोग इसको कहा करते थे कि मोलर जो है वो बुद्धि का दांत होता है। तो मोलर आर वेरी लार्ज टीथ। मोलर, प्रीमोलर, अब आ गए मोलर पर। मोलर कैसे टीथ होते हैं? मोलर आर वेरी लार्ज टीथ। मोलर, these are very large teeth। ये बहुत लार्ज दांत होते हैं, लार्ज टीथ। जस्ट बिहाइंड, ये जो होता है विच आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड प्रीमोलर। प्रीमोलर इसके बाद मोलर। विच आर प्रेजेंट just behind premolar। पूरी प्रीमोलर के एकदम जस्ट पीछे होता है। एंड टुवर्ड्स द बैक ऑफ द माउथ। और ये क्या सबसे पिछले भाग में? इट इज टुवर्ड्स द बैक ऑफ द माउथ। हमारे माउथ के पिछले भाग में ये रहता है प्रीमोलर्स, मोलर्स। एंड फंक्शन ऑफ मोलर इज सेम एज दैट ऑफ प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या करता था? च्यूइंग, ग्राइंडिंग। मोलर फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। एंड देयर आर 6 मोलर इन ईच जॉ। नीचे 6, ऊपर 6। So how many molar teeth? There are 6 molar in each jaw। देखिए हमारे दांत का जो है कुछ फार्मूला बताते हैं हम। अगर मैचर है तो ये 21, 23 ऊपर का हाफ सेट है, नीचे का 21, 23। तो टोटल देखिए ये इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो 3 दूना 6 नीचे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 नीचे वाला आधा सेट मिल जाएगा। नीचे वाला ये जॉ का मिल जाएगा। नीचे वाला में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, नीचे वाला का मिल जाएगा। 4 इंसाइजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर, 6 मोलर। नीचे 6 मोलर ये देखिए, और ऊपर वाला में से 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वहां भी मिल जाएगा। इसके बारे में हम लेटर क्लास में जिक्र करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, एंड we'll meet with you again in the next video of class 7. Thank you.